चूँकि ये डायलिसिस ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आप इसमें क्वालिटी नहीं दे पाते हैं तो पेशेंट के जान से खेलने वाली बात हो जाती है। ये मेरा डायलिसिस मशीन है जिस पे हम पेशेंट का डायलिसिस करते हैं। मैं आर्मी से पहले एक नॉर्मल डायलिसिस टेक्नीशियन था। मैं किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ से डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किया था। फिर मैंने 2 साल जो है वहीं शताब्दी एक हॉस्पिटल है KGMC का पार्ट है, उसमें मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पे वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने आर्म फोर्स का एक अस्पताल है सेंट्रल। दोस्तों, भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, जिसके चलते हमारे शरीर के कुछ अंग जो हैं वो आगे चल के बीमारी का बड़ा रूप ले लेते हैं। जिसके अंदर एक जो बड़ी बीमारी होती है वो किडनी की आती है। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके चलते अगर वो ख़राब हो जाए और उसको उचित उपाय नहीं मिल पाए तो हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अभी मेरे साथ गोपालगंज के आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं, जो 5 साल आर्मी की जॉब करके, जिसमें आर्मी में इन्होंने देश की सेवा करी, अब ये डॉक्टर बन के पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। इनसे आज हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। गोपालगंज एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ये होता है कि आदमी तनाव में आता है। तनाव में आने की वजह से उसको BP, शुगर या तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और इस बीमारियों को समय रहते जब कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसका उचित इलाज नहीं किया जाता है, तो इस वजह से मुख्यतः हमारे किडनी को नुकसान होता है। और किडनी जब हमारी नुकसान होती है, उसमें खराबी आती है, तो खराबी आने के बाद हमें वैकल्पिक तौर पे उसका एक रास्ता बनाना पड़ता है, जिसमें RRT एक प्रोसेस होता है, जिसको रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोला जाता है। इस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में 2 पार्ट होते हैं। एक, या तो पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया जाए, यानी कि गुर्दा को चेंज किया जाता है, या अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो जीवन को चलाने के लिए किडनी डायलिसिस, जो यूनिट मैं यहाँ रन करता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी सर, क्या आप सोच के आप डॉक्टर के इस रूप में आए? आपने डॉक्टरी यहाँ पे गोपालगंज में शुरू करी, पहले आप आर्मी में थे? देखिए, मैं आर्मी से पहले एक नॉर्मल डायलिसिस टेक्नीशियन था। मैं किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ से डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किया था। फिर मैंने 2 साल जो है वहीं शताब्दी एक हॉस्पिटल है KGMC का पार्ट है, उसमें मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पे वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने आर्म फोर्स का एक अस्पताल है सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल, जहाँ पे ये सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी 4-4.5 साल तक। फिर 2019 में मैंने वहाँ कुछ ऐसे फील किया कि किडनी के मरीज़ को काफ़ी परेशानियाँ हैं। मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी पिछड़ा जगह है ये, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी और पूर्ण समर्पित तौर पे गोपालगंज में अपनी सेवाएं देने लगा। मैं 2019 में गोपालगंज में अपना सेटअप शुरू किया था सुमन हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं यहाँ उसी दौर में मैंने फिर पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से BMS का कोर्स किया, और मैं अभी डायलिसिस यूनिट यहाँ रन कर रहा हूँ। पिछले महीने कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिसके चलते मुझे पुराना सेंटर छोड़ना पड़ा, और अभी 1 महीना हुए हैं मुझे यहाँ काज करते हुए, और पेशेंट का जो बैकअप है, जो रिस्पांस है, उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई काम करते हुए। जब आप यहाँ पे गोपालगंज में आए तो क्या देखा? इस प्रकार का बेहतर इलाज यहाँ पे चल रहा था बहुत पहले? नहीं, मैं जब गोपालगंज में आया 2019 में, उससे पहले मेरी फैमिली में भी एक दिक्कत आई थी। तो इस चीज़ को मैंने फील किया कि मैं इसमें रहते हुए अगर देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ ये सब परेशानियाँ आ रही हैं, तो फिर इस नौकरी करने का कोई उचित औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है इसका। और यही सोच करके मैं सेवा भाव से यहाँ पे काम शुरू किया, और वो कार्य अभी मेरा जारी है। ये मेरा डायलिसिस मशीन है जिस पे हम पेशेंट का डायलिसिस करते हैं, और ये मेरे बहुत ही करीबी मरीज़ हैं, रामसुंदर दुबे जी नाम है। इससे पहले इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, चूँकि HbHcG पॉजिटिव हैं, और HbHcG पॉजिटिव डायलिसिस की व्यवस्था पूरे गोपालगंज में नहीं थी, तो इनको काफ़ी परेशानियां हो रही थी। बार बार ये हमसे बात कर रहे थे, और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक बेड यहाँ HbHcG पॉजिटिव का भी डाला। रामसुंदर दुबे। इससे पहले कहाँ इलाज कराते थे? इवान। इलाज ठीक होता था वहाँ? ना, वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया नहीं था, इसलिए हम चले आए। कैसे पता लगा कि गोपालगंज में भी ये जगह है? इस जगह हम बातचीत किए थे, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर खोलेंगे,
तो जब खोल दिए तो हम चले आए यहाँ। अभी इलाज ठीक हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया दुरुस्त हैं हम। मतलब सेहत एकदम ठीक है? ठीक है। और भी जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या बोलिएगा जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है? कल हमने एक केस लिया था इनका, नंदलाल प्रसाद जी नाम है इनका। आए थे, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अभी कल हमने इनका ट्रीट किया है, आज इनका दूसरा दिन है। बाकी ये पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। आप इनसे बात करें। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है नंदलाल राम। अच्छा, कल से बेहतर है? कल से नहीं, परसों से बेहतर है। परसों से बेहतर है? हाँ। इलाज ठीक ठाक हो रहा है? ठीक ठाक इधर में इलाज हो रहा है सही से। सेहत में पूरा सुधार है? सेहत में सुधार है। परसों से मैंने 2 दिन हो गया, पूरा सुधार में है। मतलब पूरा संतुष्ट है, किसी तरह से कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं है, सही है, चल रहा है सब। से हमने यहाँ 4 बेड का ये यूनिट बनवाया है। अच्छा। तो हम इस यूनिट में नेगेटिव जो पेशेंट हैं जिनका एचसीवी या एचबीएससीजी पॉजिटिव नहीं है, उस पेशेंट का हम इस बेड पे डायलिसिस करते हैं। हमारा ये डायलिसिस यूनिट चलाने का एक ही मकसद है कि हमको प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें पेशेंट के रिस्पॉन्स से मतलब है। क्योंकि ये डायलिसिस ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आप इसमें क्वालिटी नहीं दे पाते हैं तो पेशेंट के जान से खेलने वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये यूनिट बनाया है कि जो पेशेंट हमारे पास डायलिसिस पे हैं उनको ये न कभी फील हो कि हमें गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और हम अपने जीवन को आगे नहीं चला पाएंगे, वो साहस के साथ अपना जीवन चला सकें। उसी मकसद में हम ये यूनिट रन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं इसे पैसे कमाने का बिजनेस का स्रोत, इनकम समझ लेते हैं, पैसा कमाने का। देखिए, पैसा कमाने का यूनिट होता, अगर हमारा सोर्स होता तो इससे पहले हम जो वर्क किए उसको त्याग दिए। और यहाँ भी आने से पहले मेरे पास कई जगह से ऑफ़र आया, अच्छे अच्छे पैकेज पे लोगों ने बोला कि आप मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे वहाँ पे घुटन हुई और मैंने उस चीज़ को त्याग दिया। कहीं ना कहीं आपका अंदर से इच्छा था लोगों की सेवा सेवा करना। अब सोशली भी हम जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे सोशल टीम वर्क करता है उनके साथ हम जुड़े हैं और अपनी बचत से हम चाहते हैं कि लोगों का मदद करें, मदद करते भी हैं। अच्छा, अभी कैसा लगता है जो मतलब बीमार होकर आपके पास आता है, ग्रसित होकर किडनी से आता है, जब आपके पास से खुश होकर जाता है उसके चेहरे पे मुस्कान? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मैंने कोई खजाना मिल गया। मैं ये फील करता हूँ कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ और पेशेंट खुश हैं तो सारी संपत्ति मेरी वही है। ये क्या कुछ ये डायलिसिस को करने के लिए आरओ सिस्टम होता है। जैसे डायलिसिस जो होता है ना, इसका प्रिंसिपल होता है 3, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ऑस्मोसिस हम जो है ना इस आरओ वाटर से करते हैं। जितने भी यूनिट बने हुए हैं लोग इस पे ध्यान नहीं देता है, इसको भी मैंने ध्यान रखते हुए बनाया। बाकी जो यूनिट है वो 1 से 2 ही फिल्टर लगाते हैं, जिससे क्लियरेंस पेशेंट को नहीं मिलता है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हमने यहाँ देखिए 6 फिल्टर का लगाया हुआ है। दिखा सकते हैं अंदर देखिए। 3 फिल्टर इसमें लगा है और 3 फिल्टर यहाँ लगा। दूसरा चीज़, इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ग्राउंड फ्लोर पे ये काफ़ी क्लीन एरिया है यहाँ पे रखा है। क्योंकि इस आरओ वाटर से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, उसको किसी प्रकार का इस आरओ वाटर से दिक्कत ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाया है। इससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और किसी प्रकार का पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसके ऊपर हम लोगों का वेटिंग एरिया है, इसमें आँख का अस्पताल चलता है। ये अस्पताल नयन सुख नेत्रालय नाम से फेमस है और उसमें भी लोगों का काफ़ी विश्वास है। नयन सुख नेत्रालय में काफ़ी विश्वास के साथ। चलिए, जो भी हमारे बीच बातचीत छूट गई है, स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, अगर कोई यहाँ पे पहुँचना चाहे, लोकल एरिया से चाहे गोपालगंज से भी कोई देख रहा हो, तो लोकेशन क्या होगी? सबसे फेमस जगह है ये आईबी, बगल में आईबी बिल्डिंग है। उससे आगे आपका ये कमला राय कॉलेज बोला जाता है। कमला राय कॉलेज 1 वे ही है हमें, जस्ट में ये फ्रेंड्स कॉलोनी है और न्यू बिल्डिंग नयन सुख नेत्रालय नाम से ये बिल्डिंग है, इसी में हमारा यूनिट है। आप यहाँ कभी भी आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई दूर से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में अगर लोकेशन डाल दूंगा, सर डायरेक्ट आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी मरीजों तक ये वीडियो जा सके और उचित उपचार यहाँ पे हो सके वो लोग।